स्टोर से अभी दक्षम ऑफिसर्स एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें तथा दी हुई परीक्षाओं में अपनी सफलता सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करें। जय हिंद एवरीवन, दक्षम ऑफिसर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्कीम के बारे में जिसमें आप डायरेक्टली इंडियन आर्मी में ऑफिसर बन सकते हैं बिना किसी एग्जामिनेशन के। जी हाँ, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, या तो आप ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हो या ग्रेजुएशन आप कंप्लीट कर चुके हो। बाकी सभी जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन आर्मी की 137 टेक्निकल ग्रेजुएशन कोर्स। इसके फॉर्म आए हुए हैं जो TGC 137 है, और जो कोर्स आपका स्टार्ट होगा वो जुलाई 2023 में स्टार्ट होगा। इसके जो फॉर्म निकले हुए हैं वो 16 नवंबर 16 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये फॉर्म जो निकले हुए हैं ये इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए हैं, जो ग्रेजुएशन के फाइनल इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में है या ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग से कर चुके हैं। वो TGC 137 टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कमेंस होगा जुलाई 2023 से, जिसकी आपकी ट्रेनिंग होगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में। इसमें आपको इंडियन आर्मी में परमानेंट कमीशन दिया जाएगा। अगर इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, 1 जुलाई 2023 को कैंडिडेट की उम्र 20 से 27 साल के बीच में होनी चाहिए, या कैंडिडेट का जन्म 2 जुलाई 1996 से 1 जुलाई 2003 तक होना चाहिए। अगर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं और या तो वो अपना कोर्स कंप्लीट कर चुके हों या अपने इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हो, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट इस समय फाइनल ईयर में है, वो ध्यान रखें कि 1 जुलाई 2023 तक उनकी इंजीनियरिंग डिग्री कंप्लीट हो जाए या उनका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाए, तथा इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन करने के 12 वीक तक इंजीनियरिंग की डिग्री तथा मार्कशीट प्रोड्यूस कर पाएँ, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट जिनके फाइनल ईयर के एग्ज़ाम 1 जुलाई 2023 के बाद में होने हैं, वो इस कोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। जो कैंडिडेट इस समय फाइनल ईयर में है वो डायरेक्ट SSB के लिए जा सकते हैं। जो इसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो स्टूडेंट ने या तो BE या BTech डिग्री कर रखी हो। फाइनल सेमेस्टर या फाइनल ईयर स्टूडेंट्स SSB देने के लिए अलाउ हैं। उसके लिए ये 2 कंडीशन दी गई हैं। अगर वो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट SSB के लिए जा सकते हैं। उसके लिए जो पहली कंडीशन है, उसके लिए स्टूडेंट के जो मार्क्स हैं 6th सेमेस्टर तक या 3rd ईयर ऑफ इंजीनियरिंग तक फाइनल ईयर स्टडिंग स्टूडेंट्स या फाइनल सेमेस्टर स्टडिंग स्टूडेंट्स डायरेक्ट SSB के लिए जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए 2 कंडीशन रिक्वायर होंगी। पहली कंडीशन, जो 6th सेमेस्टर या 3rd ईयर के इंजीनियरिंग डिग्री स्टूडेंट हैं, या 8th सेमेस्टर या 4th ईयर के BR के स्टूडेंट हैं, या 2nd सेमेस्टर या 1st ईयर के MSc जो कट ऑफ परसेंटेज रिक्वायर होगी वो फुलफिल कर रहे हों, तथा रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद में क्यूमुलेटिव परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो स्टूडेंट के हों, वो भी जो कट ऑफ रिक्वायर्ड है या परसेंटेज रिक्वायर्ड है उसे क्वालिफाई कर रहे हो। एक स्पेशल कंडीशन है, उसको कैंडिडेट ध्यान में रखें। जो कैंडिडेट इस समय फाइनल ईयर या सेमेस्टर में इंजीनियरिंग डिग्री में पढ़ रहे हो, उनका कोई भी बैकलॉग ना हो जब वो एप्लीकेशन अप्लाई कर रहे हो। उस टाइम तक अगर कोई बैकलॉग है तो जिन लोगों का उस टाइम तक कोई बैकलॉग है वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम वैकेंसीज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें आपको कोर इंजीनियरिंग स्ट्रीम लिस्टेड इन AI, इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम AICTE अप्रूव्ड और वैकेंसीज दी हुई हैं, तो उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे अगर हम बात करें सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो जो इसमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम अलाउड है वो सिविल, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड टेक्नोलॉजी, तथा इसके जो इक्विवेलेंट स्ट्रीम्स हैं वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें टोटल 11 वैकेंसीज हैं। अगर कंप्यूटर साइंस की बात करें जिसमें 9 वैकेंसीज हैं, तो इसमें इंजीनियरिंग स्ट्रीम और इक्विवेलेंट इंजीनियरिंग स्ट्रीम आपके सामने दी गई है, आप ध्यान से उसको देख लीजिएगा, तथा उसके अकॉर्डिंग अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल उसके बाद आती है। इलेक्ट्रिकल आपके सामने 3 वैकेंसीज हैं इलेक्ट्रिकल की, तथा उसकी जो स्ट्रीम्स दी हुई हैं उसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स 6 वैकेंसीज, मैकेनिकल 9 वैकेंसीज,
मिसलीनियस इंजीनियरिंग स्ट्रीम 2 वैकेंसीज। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज दी हैं वो टेंटेटिव हैं, तो ज़्यादातर कंडीशन में यही पाया गया है कि वैकेंसीज बढ़ती हैं। एक चीज़ को आप ध्यान से समझिएगा कि जो TGC 137 कोर्स के लिए अप्लाई करेंगे और किसी कंडीशन से मेरिट अलॉटेड वैकेंसीज है रेस्पेक्टिवली इंजीनियर स्ट्रीम्स में नहीं आ पाती है, उन्हें शॉर्ट सर्विस कमीशन टेक्निकल कोर्स अक्टूबर 2023 पर हो सकता है, अगर वो सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट कर रहे होंगे। टाइप ऑफ कमीशन की बात करें तो आपकी जो ट्रेनिंग होगी इंडियन मिलिट्री एकेडमी के अंदर आपकी ट्रेनिंग होगी। इसमें आपको 2 टाइप के कमीशन मिल सकते हैं, परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। जो अभी ये वैकेंसी निकली हुई है ये परमानेंट कमीशन के लिए निकली हुई है। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में कैंडिडेट को लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी आर्मी में कमीशन होने पे। जैसे ही वो आर्मी में कमीशन होता है तो एंटी डेट सीनियरिटी का मतलब है कि 1 साल का उनको बेनिफिट मिलेगा आर्मी ज्वाइन करने के बाद। जैसे हम एग्जांपल से समझें कि ट्रेनिंग पूरा करने के बाद में लेफ्टिनेंट से कैप्टन प्रमोट होने के लिए मिनिमम 3 साल का समय चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो इंजीनियरिंग के थ्रू जा रहे हैं उनको 1 साल का कंसेशन मिलेगा, तो वो 2 साल में एज अ कैप्टन प्रमोट हो जाएंगे। जो ट्रेनिंग होगी कैंडिडेट की वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर होगी। वो जो ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग होगी वो 49 वीक्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी। अगर प्रमोशन क्राइटेरिया की बात करें तो जब कैंडिडेट रिकमेंडेशन के बाद में अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेगा तो ऑन कमीशन उसे लेफ्टिनेंट की रैंक मिलेगी। 2 साल बाद वो प्रमोट हो जाएगा कैप्टन के लिए, तथा 6 साल बाद मेजर के लिए, 13 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए एंड सो ऑन। अगर पे की बात करें तो यहाँ आपकी रैंक के साथ में आपका पे बैंड लेवल तथा पे दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। तथा अदर सर्विसेज जो पे प्रोवाइड कराए जाते हैं जैसे मिलिट्री सर्विसेज पे, फिक्स स्टाइफन कैडेट ट्रेनिंग के दौरान, फ्लाइंग अलाउंस, अदर अलाउंस या DNS अलाउंस या बाकी अलाउंस आपके सामने दिए हुए हैं, जो ऑफिसर आपको जब आप एज अ लेफ्टिनेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द रैंक एंड द एरिया ऑफ पोस्टिंग। तो कुछ अदर अलाउंस भी ऑफिसर्स को दिए जाते हैं जैसे हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, याचिन अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, राशन इन काइंड, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हायर TPT सिटीज़। तो ये सारे अलाउंस दिए जाते हैं। इसके लिए हम अलग से अलाउंस के रिगार्डिंग सैलरी या पे स्केल के रिगार्डिंग अगर आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो अलग से एक वीडियो बना देंगे। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, बच्चों के लिए हॉस्टल सब्सिडी, आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड। क्वेश्चन आता है हाउ टू अप्लाई। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट joinindianarmy.nic.in पे जाके ऑफिसर एंट्री में अप्लाई और लॉगिन पे जाके क्लिक करें, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन। उसके बाद में आप अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें तथा अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसको कंटिन्यू करें। इन्फॉर्मेशन की समरी एक बार चेक कर लें तथा उसको सबमिट कर दें। 2 कॉपीज एप्लीकेशन फॉर्म की अपने पास रखें जिसपे उसका रोल नंबर हो। कैंडिडेट आर एडवाइज टू रीड द नोटिफिकेशन केयरफुली एंड देन फिल द ऑनलाइन फॉर्म टू अवॉइड द मिस्टेक्स एंड देयर बाय रिजेक्शन ऑफ द एप्लीकेशन। सबमिट की हुई डिटेल्स में एप्लीकेशन में कोई चेंज नहीं होगा। ये डॉक्यूमेंट आपके पास में जब आप SSB के लिए जाए होने चाहिए। आपके सामने आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे 1 कॉपी ऑफ प्रिंट आउट जो एप्लीकेशन है आपकी, मैट्रिकुलेट और सेकेंडरी एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट, 12th क्लास की मार्कशीट, इंजीनियरिंग डिग्री, प्रोविजनल डिग्री, मार्कशीट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स, सर्टिफिकेट इश्यूड बाय कंट्रोलर ऑफ द एग्जामिनेशन रजिस्टर्ड। ये 7th, 8th एंड 9th तीनों पॉइंट उन बच्चों के लिए हैं जो अपनी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में इस समय हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको SSB के लिए लेके जाने हैं। कैंडिडेट केवल एक बार ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। अगर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो सारे ही एप्लीकेशन फॉर्म आपके कैंसिल माने जाएंगे। जो कैंडिडेट आर्म फोर्सेस में सर्व कर रहे हैं वो इसके अप्लाई करने से पहले अपने कमांडिंग ऑफिसर को इन्फॉर्म करें तो राइटिंग में दें। जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, सबसे पहले शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ द एप्लीकेशन होगी। जो आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं उसमें आपके मार्क्स के हिसाब से आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। उसके बाद में आपको सेंटर अलॉट होगा SSB के लिए। जब आप SSB के लिए जाएंगे, जो आपका सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, तो आपको 2 स्टेजेस वहाँ पे क्वालिफाई करनी होंगी। पहली स्टेज में आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है तथा दूसरी स्टेज में आपका जो पर्सनल इंटरव्यू, साइकोलॉजी टेस्ट तथा GTO होता है। उसके बाद में मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। जो बच्चे पहली बार SSB के लिए जा रहे होंगे तो उनको ऐसे 3 टायर का या 4 रेलवे का फेयर तथा बस का फेयर प्रोवाइड कराया जाएगा। तो आपको ट्रैवलिंग अलाउंस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। मेडिकल के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट पब्लिश होगी। इंटरव्यू की डेट और सेंटर होगा वो जब आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। उसके लिए कोई चेंज आप नहीं कर सकते हैं। आपको सेम डेट और सेम सेंटर पे रिपोर्ट करना पड़ेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इसकी 16 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो चुकी है
और जो क्लोज हो जाएंगी 15 दिसंबर 2022 तक। मैं आप लोगों को यही बताना चाहूँगा कि इस समय जो लोग इंजीनियरिंग कंप्लीट कर चुके हैं या अपनी इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई एप्लीकेशन फ़ीस आपको नहीं पे करनी है। केवल आपको joinindianarmy.nic.in पे जाके अपना फॉर्म फिल करना है। अपनी जो रिक्विजिट क्राइटेरिया है, जो क्वालिफिकेशन आपके लिए मांगी गई है, जो कि आपको इस वीडियो के दौरान बताई गई है, उसको आप फुलफ़िल कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो शॉर्ट लिस्ट करा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर परसेंटेज इन योर ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग ग्रेजुएशन। उसके बाद में आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा। तो ये आपको एक अपॉर्चुनिटी है ग्रेजुएशन के समय में या ग्रेजुएशन के बाद में डायरेक्ट इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने की, जिसमें आपको कोई भी रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करना होता है। आप डायरेक्टली एक एसएसबी देके, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड क्लियर करके, 5 डेज़ का प्रोसीजर जो होता है उसको क्लियर करके आप इंडियन आर्मी में एज अ लेफ्टिनेंट अपॉइंट होते हैं।